उकलाना विधानसभा अब की बार सीएम सिटी होने वाली है, क्योंकि उकलाना से कुमारी शैलजा अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं, क्योंकि यह उनका गृह क्षेत्र भी है और अब की बार सीएम पद की दावेदारी पार्टी में ठोक रही हैं। तो वहीं भाजपा के वोट बैंक पर भी सेंध लगा रही है। ऐसे में तो क्या उकलाना से कुमारी शैलजा से राह आसान होगी या मुश्किल, और क्या कहते हैं जातीय समीकरण, करते हैं इस पर चर्चा से पहले फेसबुक पर विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश को फेसबुक पर फॉलो करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हरियाणा की सियासत का बड़ा नाम कुमारी शैलजा रहा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं और 2019 के चुनाव में भाजपा जब 75 पार का नारा लगा रही थी, उस वक्त भाजपा के किले में सेंध लगाकर मात्र 40 पर भाजपा खड़ी करने वाली शैलजा है। उसको 2 बैसाखियों पर खड़ी करने वाली शैलजा है। 2019 के चुनाव से पहले जब अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी तो सोनिया गांधी ने कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। शैलजा जातिगत समीकरणों के चलते पिछड़े सामाजिक वर्ग के लिए पार्टी का चेहरा भी हैं और अंबाला व सिरसा दोनों जगह से लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। शैलजा राजनीतिक विरासत साथ लेकर चलने वाली प्रदेश की अहम नेता रही। शैलजा एक तरफ गांधी परिवार की करीबी मानी जाती हैं और दूसरी तरफ वो प्रदेश में सीएम का चेहरा बनी है। तब से पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग को अपना नेतृत्व के रूप में देखना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब उसके सामने 2 बड़ी चुनौती है। एक तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जितवाना, क्योंकि वहां बेशक भूपेश के हालात जीतने के हैं, पर अब जो 45 दिन ईडी चीफ को मिले हैं उससे अब कांग्रेस को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। भूपेश से जुड़े नेताओं पर ईडी अब शिकंजा कसती नजर आएगी। तो ऐसे में कुमारी शैलजा के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ की जीत के पीछे भी कुमारी शैलजा का राजनीतिक करियर लिखा है। दूसरी चुनौती पार्टी में ही है, क्योंकि पार्टी जिस हिसाब से गुटबाजी का शिकार है, एक तरफ एक वर्ग जो कांग्रेस की तरफ है वह हुड्डा की तरफ है, पर वो हुड्डा को पसंद कर रहा है। वैसे देखा जाए तो जो 35 वर्ग का वोट भाजपा ने तैयार किया है वो अब भाजपा को नीतियों से परेशान है। ऐसे में यदि उस वर्ग ने कुमारी शैलजा को अपना नेता मान लिया तो कांग्रेस का परंपरागत वोट तो आ ही जाएगा, साथ में कुमारी शैलजा के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब देखना यह रहेगा कि कुमारी शैलजा उस भाजपा के वोट बैंक में कैसे सेंध लगाती हैं। वैसे उकलाना विधानसभा की बात करें तो हरियाणा में 2008 में अस्तित्व में आई उकलाना विधानसभा ने कांग्रेस को कई बड़े नेता दिए। हल्के में पड़े वाले गांव प्रभुवाला की राजनीति में अपनी विशेष पहचान है। प्रभुवाला में जन्मे चौधरी दलवीर सिंह 4 बार लोकसभा सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी बने। उनके चचेरे भाई नेकी राम 2 बार राज्यसभा से सांसद और 1 बार रतिया सीट से विधायक निर्वाचित हुए। चौधरी दलवीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा भी 4 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रही हैं। वे केंद्र में मंत्री पद का दायित्व संभाल चुकी हैं। इसके बाद अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का पद पर रही हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र इनेलो के गढ़ के रूप में जाना जाता है। परिसीमन के बाद जिन क्षेत्रों को जोड़कर उकलाना हल्के का गठन किया गया था उनमें इनेलो की तूती बोलती थी। वर्ष 2009 के चुनाव में लग रहा था कि इनेलो प्रत्याशी सीमा गैबीपुर कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सैलवाल को आसानी से हराकर जीत जाएंगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सब चौंक गए। जिले के 7 विधानसभा सीटों में से उकलाना से कांग्रेसी प्रत्याशी नरेश सैलवाल ने सबसे कम वोटों अंतर से जीत दर्ज हल्के का पहला ताज अपने नाम किया। वर्ष 2014 में नरेश सैलवान ताज को बरकरार नहीं रख पाई और इनेलो प्रत्याशी अनूप धानक ने शानदार जीत कर इनेलो का परचम लहराया। 2019 में फिर कांग्रेस हार गई और इनेलो से जजपा में गई अनूप धानक चुनाव जीत गई। अब 2024 की बात करें तो अनूप धानक मंत्री होते हुए भी उकलाना की स्थिति में खास सुधार नहीं। अब 2024 की बात करें तो अनूप धानक मंत्री होते हुए भी उकलाना की स्थिति में खास सुधार नहीं करवा पाए। यह चर्चा गांव और शहर में है। अब की बार विजय भव एजेंसी के सर्वे के अनुसार कुमारी शैलजा उकलाना विधानसभा से आज चुनाव हो जाए तो जीत रही हैं। कुमारी शैलजा के आने से माहौल उकलाना विधानसभा का एक तरफा होता नजर आ रहा है। चलते चलते थोड़ा शैलजा के बारे में भी जान लेते हैं। कुमारी शैलजा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के जीसस एंड मैरी पब्लिक स्कूल और स्नातकोत्तर व एमफिल पंजाब विश्वविद्यालय से करने के बाद 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर शैलजा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1991 में वे पहली बार 10वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से जीती और नरसिम्हा राव सरकार में शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री रही।
कुमारी शैलजा कांग्रेस के बड़े नेता रहे चौधरी दलवीर सिंह की बेटी हैं। दलवीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं। पिता की विरासत को संभालने वाली शैलजा भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पद पर रह चुकी हैं। 24 सितंबर 1962 को जन्मी कुमारी शैलजा की मां कलावती का जब मार्च 2012 में निधन हुआ था, तब महिला होते हुए भी अंतिम संस्कार के दौरान मां को मुखाग्नि देकर शैलजा चर्चा में आई थी। आपकी राय, कुमारी शैलजा पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग के वोट बैंक पर सेंध लगा पाएगी? आपके जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश।